आप सभी का एक बार फिर से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने जाना अध्याय 14 में, जिसमें श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने परमहंस योगानंद जी को ईश्वर से साक्षात्कार करवाया और उन्हें अचूक और सही मार्गदर्शन दिया। आज है अध्याय 15, फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव, आपके लिए भेंट लाया हूँ। इन 6 बड़ी गोभियों को मैंने अपने हाथ से लगाया था और मैंने इसकी देखभाल उसी ममता के साथ की जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। मैंने गोभी से भरी टोकरी को एक बड़े आदर के साथ उनके समक्ष रखा। धन्यवाद। श्री युक्तेश्वर जी की मुस्कुराहट में तारीफ का पुट था। कृपा करके इन्हें अपने कमरे में रखो। मुझे एक विशेष आयोजन पर इसकी ज़रूरत होगी। मैं अभी अभी पूरी गुरुदेव के साथ अपने कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था, जहां श्री युक्तेश्वर जी का समुद्र तट पर आश्रम था, जिसे गुरुदेव जी के शिष्यों ने बनवाया था। एक खुशनुमा 2 मंजिला सुंदर आश्रम, जिसके सामने बंगाल की खाड़ी है और समुद्र की ताज़ी नमकीन हवा, चारों ओर सुंदर वातावरण, सुंदर मनोरम दृश्य और समुद्र की नमकीन बयार की वजह से दूसरे दिन सुबह तरोताज़ा जाग गया। श्री युक्तेश्वर जी अपनी मधुर आवाज़ में बुला रहे थे। मैंने अपनी संजोई हुई फूल गोभियों पर एक नज़र डाली और बड़े सहेज कर उसे अपने बिस्तर के नीचे खिसका दिया। चलो तट पर चलें। मास्टर आगे आगे जा रहे थे और मैं और कई शिष्य बिखरे समूह में पीछे पीछे चल रहे थे। गुरुदेव ने इस पर सरसरी आलोचना युक्त नज़र दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य भाई चलते हैं तो वे एक साथ चलने में गर्व महसूस करते हैं। अब 2 पंक्ति बनाकर कदम से कदम मिलाकर चलो। श्री युक्तेश्वर जी ने हमें उनकी आज्ञा का पालन करते देखा। वे गाने लगे। लड़के आगे पीछे चलते हैं, सुंदर पंक्ति बनाते हुए भागते हैं। मैं प्रशंसा भरी नज़रों से उन्हें देख रहा था, जिस प्रकार से वे युवा शिष्यों की तेज चाल के साथ आसानी से चल रहे थे। रुको, मेरे गुरु ने मुझे देखते हुए कहा। क्या तूने पीछे का दरवाज़ा बंद किया था? आश्रम की शांति में पूरे विश्व से आगंतुक लगातार आते रहते थे। कई विद्वान अपने मन में इस धारणा के साथ आते थे कि वह किसी पुरातन पंथी, रूढ़िवादी धार्मिक गुरु से मिलेंगे। नए आगंतुकों के चेहरों पर यदा कदा कुटिल मुस्कान अथवा मनोरंजक सहनशीलता के भाव से तो यही प्रकट होता था कि उन्हें सदाचार के नीरस उपदेश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार जानने के बाद कि वह युक्तेश्वर जी ज्ञान का अपार भंडार हैं, तो उनके साथ ज्ञानवर्धक चर्चा के बाद वे बहुत अनिच्छा के साथ आश्रम से वापस जाते थे। गुरुदेव के पास हमेशा आश्रम में रहने वाले शिष्य होते थे। वे उनके मन और जीवन को बहुत सावधानी के साथ अनुशासित करते थे, जिससे शब्द शिष्य को परिभाषित किया गया है। हाँ गुरुदेव, मैंने बंद किया था। श्री युक्तेश्वर जी कुछ मिनट शांत रहे, फिर अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, नहीं, तुम भूल गए थे। फिर उन्होंने कहा, ईश्वर के ध्यान को अपने सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम को सुरक्षित रखने में अपने कर्तव्यों को नकारा है। तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे लगा वे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं जब उन्होंने कहा, तुम्हारी 6 फूल गोभियाँ शीघ्र ही 5 हो जाएंगी। मास्टर की आज्ञा से हम वापस मुड़े और उसी तरह लाइन में आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम के पास पहुंचते ही गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद, आहते के बाईं तरफ सड़क के पार देखते रहो। एक व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा और उसके कारण तुम्हें सज़ा मिलेगी। इन शब्दों को सुनकर मैंने अपनी परेशानी को दबाया। जल्द ही एक किसान सड़क पर आया। वह अपने हाथ हिला हिलाकर भद्दे तरीके से नाचता हुआ जा रहा था। आश्चर्य से मैं एकटक उसके हास्यास्पद दृश्य को देखने लगा। जैसे ही वह सड़क के अंतिम छोर पर पहुंचा, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह वापस आएगा। उस किसान ने अपनी दिशा बदली और आश्रम के पिछवाड़े जाने लगा। रेत वाले रास्ते को पार करके वह आश्रम के अंदर चला गया। जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था कि पिछला दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया था। थोड़ी ही देर में वह बाहर आया। उसके हाथ में मेरी बहुमूल्य फूल गोभी थी। अब वह अपनी वस्तु के साथ बहुत संयमित होकर चल रहा था।
मेरे सामने की नाटकीय घटना से मेरी स्थिति एक अचंभित पीड़ित की हो गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसका पीछा न करता। मैं सड़क के बीच में ही था जब गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। वे हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रहे थे। वह बेचारा एक फूल गोभी के लिए तड़प रहा था। मैंने सोचा, अच्छा होगा तुम्हारी गोभियों में से उसे एक मिल जाए जिसे तुमने असुरक्षित रख छोड़ा था। मैं दौड़कर अपने कमरे में गया। मैंने देखा कि चोर ने केवल एक ही गोभी चुराई थी। उसने मेरी सोने की अंगूठी, घड़ी और रुपयों जो वहीं कंबल पर खुले पड़े थे, उन्हें छुआ तक नहीं था। इसकी बजाय वह बिस्तर के नीचे रेंग कर गया, जहां मेरी गोभियों को आसानी से नहीं देखा जा सकता था। उसके मन में मेरी एक गोभी उठाने की इच्छा थी। मैंने उस शाम श्री युक्तेश्वर जी से उस घटना को स्पष्ट करने के लिए कहा, जो मेरे लिए बहुत ही विचित्र थी। मेरे गुरु ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए कहा कि एक दिन तुम इसे समझ जाओगे। विज्ञान शीघ्र कुछ इस तरह के छुपे हुए नियमों को खोज निकाल लेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि पूरे विश्व में गूंजकर आश्चर्यचकित करने लगी, तब मुझे अपने गुरुदेव की भविष्यवाणी याद आई। समय स्थान की युग युगांतर से पुरानी कल्पना चूर चूर हो गई। किसी भी साधारण मनुष्य का घर इतना संकरा नहीं हो सकता जहां लंदन अथवा कलकत्ता की आवाज न पहुंच सके। एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ की बुद्धि भी इसकी वजह से बढ़ गई, क्योंकि रेडियो ने मनुष्य की सर्वव्यापकता का एक ठोस प्रमाण दिया था। फूल गोभी हास्य नाटिका के कथानक को एक रेडियो के साथ उसकी तुलना करके समझी जा सकती है। जिस प्रकार एक रेडियो में उचित स्वरों को मिलाने से हजारों कार्यक्रमों से जो एक गाना सुनना है, वही गाना रेडियो पकड़ लेता है। विचार एक स्पंदन है, बल्कि बहुत हल्के ढंग से आकाश या ईथर में विचरने वाली तरंगे हैं। श्री युक्तेश्वर जी एक संपूर्ण मानव रेडियो थे। इसी प्रकार मेरे गुरु ने विश्व में असंख्य प्रवाहित होने वाली लोगों की इच्छाओं की तरंगों में उस बेढंब से व्यक्ति के मन में विचरने वाले फूल गोभी की इच्छा को पकड़ लिया था और अपनी इच्छा शक्ति से उसके पैरों को आश्रम की विशेष कमरे की ओर मोड़ दिया था। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है, जो मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से तब प्रकट होता है जब उसका मन शांत हो। कभी न कभी हर व्यक्ति को सच्चा पूर्व संकेत मिलता है या अपने विचार को सफलतापूर्वक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया हुआ होता है, और इस तरह के पूर्व संकेत या आभास का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। मानव मन जो हर प्रकार की चंचलता अथवा अशांति से मुक्त है, वह अपने पूर्वाभास वाले एंटीना के द्वारा जटिल रेडियो यंत्रावली के समस्त कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है। जिस प्रकार रेडियो की शक्ति कितनी बिजली की तरंगों का उपयोग वह कर सकता है, उस पर निर्भर है, उसी प्रकार मानव रेडियो की अपनी इच्छा शक्ति द्वारा जो हर व्यक्ति के पास होती है, के द्वारा उसमें शक्ति भरी जा सकती है। ब्रह्मांड के सभी विचार हमेशा स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता एक गुण किसी भी मनुष्य के मन के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि सृष्टि में जन्मे हुए हैं। सत्य को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके बारे में जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक में कमी की वजह से निकलते हैं। यौगिक मन का ध्येय मन को शांत करना होना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न में दूर बैठे लोगों की आवाज़ और उनके लाखों लोग घर बैठे ही देख सकते थे। यह इस बात का हल्का सा वैज्ञानिक संकेत देता है कि मनुष्य सर्वव्यापी आत्मा है, एक शरीर नहीं जो किसी स्थान तक सीमित, बल्कि आत्मा के रूप में सर्वव्यापी है, जिसे अहंकार बेरहम तरीकों से साजिश कर उसे दबाने का अथक प्रयास करता है। फूल गोभी की चोरी हो जाने की घटना के कुछ दिन बाद एक हास्यास्पद घटना घटी। एक मिट्टी के तेल की लालटेन मिल नहीं रही थी। मैंने सोचा, हाल ही में गुरु की सर्वव्यापी दृष्टि जिसका प्रमाण मैंने देखा था, हो सकता है उसे ढूंढना बच्चे के खेल के समान है। मास्टर को मेरी इस आशा का भान हो गया। उन्होंने गंभीरता से आश्रम के सभी लोगों से पूछताछ की। एक युवा शिष्य ने स्वीकारा कि उसने पीछे के कुएं तक जाने के लिए लालटेन का इस्तेमाल किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने सलाह दी कि उसे कुएं के पास भेजो। मैं दौड़कर वहां गया। लालटेन वहां नहीं थी। निराश होकर मैं वापस गुरुजी के पास आया। वे अब खिलखिलाकर हंस रहे थे। अफसोस, मैं तुम्हें गायब हुए लैंप तक नहीं पहुंचा सका।
मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। उनकी आंखें चमक रही थी। उन्होंने कहा, मैं तो एक शर्लॉक होम्स भी सही ढंग से नहीं बना सकता। मैं समझ गया था गुरुदेव इतनी छोटी चुनौतियों पर कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हंसी खुशी में कई हफ्ते गुजर गए। गुरुदेव एक धार्मिक शोभा यात्रा निकालना चाहते थे। उन्होंने मुझे और सभी शिष्यों को नगर और समुद्र तट तक शोभा यात्रा को ले जाने के लिए कहा। उत्सव वाले दिन सुबह से ही चिलचिलाती गर्मी थी। गुरुजी, मैं कैसे उस तपती रेत में शिष्यों को नंगे पैर ले जा पाऊंगा? मैंने हताशा से कहा। मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ, मास्टर ने जवाब बताया। ईश्वर बादलों की छत भेज देगा और तुम सब आराम से चल सकोगे। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। हमारा समूह आश्रम से शुरू हुआ और साथ में सत्संग के झंडे थे, जिन्हें श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी कल्पना से बनाया था। उसमें एक अकेली आंख का प्रतीक बना हुआ था, एक अंतर्दृष्टि, सहज ज्ञान वाला टेलीस्कोप यानी दूरबीन। जैसे ही हम आश्रम से बाहर निकले, हमारे ऊपर के आकाश में बादल भर गए, मानो जादू हो गया। चारों तरफ देखने वाले भी आश्चर्य से चिल्ला उठे। हल्की सी बारिश भी हुई, जिसने शहर की सड़कों और जलते हुए समुद्री तट को ठंडा कर दिया। 2 घंटे सत्संग यात्रा के दौरान हल्की हल्की सुखद वर्षा की बूंदें गिरती रही। जैसे ही हम आश्रम पहुंचे, उसी क्षण बादल और बारिश की नामो निशान नहीं दिखा। देखो, ईश्वर को भी हमारा कितना ध्यान है, मास्टर ने मुझसे कहा। जब मैं उनके पास अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने गया तो ईश्वर सबको जवाब देते हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी याचना पर वर्षा भेज दी, इसलिए वे अपने भक्त की सच्ची प्रार्थना को पूरा करते हैं। मनुष्यों को शायद ही कभी एहसास होता है कि ईश्वर उनकी बातें सुनता है और उनकी अनेक प्रार्थनाओं को पूरा करता है। वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो उस पर विश्वास के साथ आता है वह उसी को सुनता है। उसके बच्चों को उन पर अटूट विश्वास और अपने सर्वव्यापी परमपिता की प्रेमपूर्ण दयालुता पर भी भरोसा होना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी जो 4 त्योहारों के आयोजनों का भार स्वयं वहन करते थे, ये उत्सव थे शारदीय विषु और वासंतिक विषु। इन अवसरों पर पास और दूर दूर तक उनके शिष्य इकट्ठा होते थे। जाड़ों का ऐन काल यानी संक्रांति का वे श्री रामपुर में करते। पहली बार जब मैंने आयोजन में भाग लिया तो मुझे इसमें एक स्थानीय आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। त्योहार सुबह सुबह शुरू हो गए और जिसमें सड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा निकली। सैकड़ों शिष्य मधुर स्वर में भजन कीर्तन कर रहे थे। कुछ वादक बांसुरी, खोल, ड्रम, मंजीरा बजा रहे थे और ईश्वर भक्ति में गाए जा रहे मधुर संगीत को सुनकर अपने कार्यों को छोड़कर शहर के लोग उत्साहपूर्वक रास्ते में फूल बरसाने लगे। 4 घंटे की लंबी शोभा यात्रा आश्रम के बरामदे में समाप्त हुई। वहाँ हमने गुरु को चारों तरफ से गोला बनाकर घेर लिया। ऊपर बालकनी में खड़े शिष्य हम पर गेंदे के फूल की वर्षा कर रहे थे। कई अतिथि ऊपर छेना और संतरे की खीर लेने गए। मैं उन साथी शिष्यों के पास गया जो आज रसोई का कार्य कर रहे थे। इतने लोगों के लिए बाहर से बड़े बड़े बर्तनों का खाना बनाया जा रहा था। लकड़ी के चूल्हे का धुआं माहौल को धुंधला और दम घोटू बना रहा था, लेकिन फिर भी सब खुशी खुशी अपने कार्यों में लगे हुए थे। भारत में धार्मिक उत्सवों की कभी भार या परेशानी नहीं समझा जाता। सब अपना अपना कार्य करते हैं और पैसे, चावल, सब्जियां और अपनी निजी सेवा द्वारा अपना निजी योगदान देते हैं। शीघ्र ही गुरुदेव भी हमारे बीच आ गए और हर क्षण व्यस्त वे सबसे युवा शिष्य की तीव्र गति के साथ साथ तालमेल बैठाकर कार्य करते रहे। इतिहास में 16वीं शताब्दी के मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में मियाँ तानसेन एक संगीतज्ञ थे। उनकी अद्भुत शक्ति का वर्णन है। एक बार उनके शहंशाह ने उन्हें एक रात्रि राग को गाने का आदेश दिया, जबकि उस समय दिन का वक्त था। तानसेन ने मंत्र के साथ राग गाया और उसी क्षण पूरे राजमहल में अंधेरा छा गया। प्राचीन ऋषियों और संगीतज्ञों का मुख्य ध्येय था गायक की आवाज़ में ब्रह्मांडीय संगीत को मिलाना, जिससे मनुष्य के मेरुदंडों के चक्रों को जागृत करके सुना जा सकता था। भारतीय संगीत एक विषय परक, आध्यात्मिक, व्यक्तिपरक कला है, जिसका लक्ष्य वाद्य यंत्र वृंदों को की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं है, वरन परम ब्रह्मा के साथ अपना तालमेल बैठाना है। संगीतज्ञ के लिए संस्कृत शब्द भागवत तार है, जिसका अर्थ है जो ईश्वर का गुणगान करते हैं। संकीर्तन यानी समूह में ईश्वर वंदना।
यह योग यानी आध्यात्मिक अनुशासन का एक प्रभावी रूप है जिसमें मूल विचार और तीव्र ध्वनि में तीव्र एकाग्रता और तन्मय की आवश्यकता है। इसकी वजह से मानव स्वयं एक रचनात्मक शब्द ओम की अभिव्यक्ति है। ध्वनि का उस पर शक्तिशाली और तुरंत प्रभाव होता है और उसे अपने दिव्य उत्पत्ति की याद दिलाता है। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा संकीर्तन के आयोजन में दूसरी मंजिल की बैठक से आती कीर्तन की आवाज़ जब हम खाना खा रहे थे तब हम सब में बड़े उत्साह से भर रही थी। मैं और मेरे गुरु भाई आनंदित हो हाथ में तालियां बजाते हुए आनंद हो गाना गा रहे थे। शाम होते होते हमने सैकड़ों आगंतुकों को खिचड़ी, मसूर की दाल और चावल से बनी रसेदार सब्जी, चावल की खीर खिलाई। हमने सूती दरियां आंगन में बिछाई और शीघ्र ही सभी वहां तारों की छाव में पद्मासन लगाकर बैठे। श्री युक्तेश्वर जी की ज्ञान भरी बातें शांति से ध्यान लगाकर सुन रहे थे। उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग की महत्ता और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सरल और सादा भोजन और नियमित व्यायाम के महत्व पर होता। बहुत युवा शिष्यों के समूह ने फिर पवित्र मंत्र का स्तोत्र पाठ किया। मीटिंग की समाप्ति संकीर्तन के साथ हुई। रात के 10 बजे से मध्य रात्रि तक आश्रम निवासियों ने बर्तनों को मांजा और बरामदे की सफाई की। मेरे गुरु ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं तुम्हारे पिछले सप्ताह से तैयारी और प्रसन्नफुल मुद्रा में सभी कामों में करते देकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। आज रात तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। यह एक ऐसा सौभाग्य था जिसे प्राप्त करने की मैंने आशा नहीं की थी। हम कुछ देर तक गहन दिव्य शांति में बैठे रहे। 10 मिनट में ही हम बिस्तर में चले गए। मास्टर उठे और कपड़े पहनने लगे। माशे, क्या बात है? गुरु के पास होने के आनंद में अचानक व्यवधान आ गया था। मुझे लगता है मेरे कुछ शिष्य जिनकी ट्रेन छूट गई है वे शीघ्र ही यहाँ पहुँचते होंगे। चलो उनके लिए खाना तैयार करते हैं। गुरुजी, रात के 1 बजे कोई नहीं आएगा। बिस्तर पर लेटे रहो। तुम बहुत कठिन परिश्रम करते रहे हो, लेकिन मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के दृढ़ स्वर को सुनते ही मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और उनके पीछे पीछे छोटी सी रसोई जो दूसरी मंजिल के अंदर की बालकनी में बनी थी वहाँ गया। शीघ्र ही चावल और दाल उबलने लगे। मेरे गुरु प्यार से मुस्कुराए। आज तुमने अपनी थकान और कठिन परिश्रम पर विजय पा ली। अब भविष्य में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने मेरे जीवन पर्यंत आशीर्वाद वाले इन शब्दों को कहा तभी नीचे आंगन में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला, शिष्यों के समूह को अंदर किया। मेरे भाई, हमने गुरुदेव को इतना बेवक्त कष्ट दिया, इसका हमें खेद है। एक आदमी ने मुझे क्षमा याचनापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। हमने समय पर ट्रेन न पकड़ने की गलती की, लेकिन हमें लगा बिना गुरुदेव को देखे हम वापस नहीं जा सकते। गुरुदेव आप लोगों के आने की अपेक्षा कर रहे थे और इस समय वे आपके लिए भोजन बना रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंजी। मैं आश्चर्यचकित होकर आगंतुकों को रसोई घर में ले गया। मास्टर ने मुड़कर मुझे देखा और उनकी आंखों में नटखट बड़ी चमक थी। अब तुम लोगों ने आपस में बातचीत कर ली है और तुम्हें यकीन हो गया है कि वाकई अतिथियों की ट्रेन छूट गई थी। आधे घंटे बाद मैं उनके पीछे पीछे कमरे में गया। अब मैं संतुष्ट था कि मैं अपने भगवान रूपी गुरु के बगल में सोने जा रहा हूँ। ये था अध्याय 15। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 16, ग्रह नक्षत्रों को मात देना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।